24 अगस्त, पेरिस एयरपोर्ट, फ्रांस। पेरिस की ग्लैमरस और हाईटेक दुनिया एकदम से हिल गई। पावेल दुरोव, एक मल्टी मिलियनियर टेक जायंट, और उनकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड जूली वावलियोना, एक 24 साल की स्ट्रीमर और क्रिप्टो कोच को फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट कर लिया। और चार्जेस इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन ये पावेल दुरोव है कौन और क्यों फ्रेंच गवर्नमेंट उनके पीछे है? चलिए इस कहानी को डिटेल में देखते हैं। Pavel Durov was founder of Telegram, a guy by the name of Pavel Durov. Well, Surprise development. French authorities have detained Telegram CEO Pavel Durov at the airport near Paris. he was taken into custody by French authorities over the weekend. The team WhatsApp sucked most. We actually started as a... You say WhatsApp sucks? Absolutely. पावेल दुरोव 10 अक्टूबर 1984 को सोवियत यूनियन अब रशिया में पैदा हुए थे, लेकिन उनका बचपन तुरिन, इटली में गुजरा, जहां उनके फादर एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। शुरू में पावेल ने फिलैंथ्रोपी में डिग्री की, लेकिन उनका असली पैशन टेक था। उनके भाई निकोलाई दुरोव, जो कि एक मैथमेटिकल जीनियस हैं, जिन्होंने अपने लाइफ स्पैन में ढेरों इंटरनेशनल मैथमेटिकल और प्रोग्रामिंग कंपटीशन जीते हुए हैं, उनके साथ पावेल ने टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स की फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप किया। फेसबुक के राइज को देखकर पावेल ने सोचा कि एक सिमिलर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए रशिया और ईस्टर्न यूरोप के लिए। तो 2006 में उन्होंने वीके लॉन्च किया और ये जल्दी से एक सेंसेशन बन गया। 2008 तक वीके रशिया और पुराने सोवियत स्टेट्स में सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्क बन गया। Started a company that became what they call the Facebook of Russia. We don't like to name it that way because eventually became the largest social network, the most popular social network in Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, and a bunch of other post-Soviet countries. That was और पावेल रशिया में एक टेक सेलिब्रिटी बन चुके थे। पावेल को द रशियन जकरबर्ग का टाइटल भी मिला, लेकिन फेम के साथ चैलेंजेस भी आए। 2011 में रशिया में पुतिन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए और वीके को डिसेंट के लिए यूज किया गया। रशियन गवर्नमेंट ने दुरोव से डाटा मांगा, लेकिन उन्होंने इतना प्रेशर होने के बाद भी रिफ्यूज कर दिया और कहा कि ये उनके फ्री स्पीच और फ्रीडम के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। I would rather make decisions that would influence how a billion people communicate rather than choosing the color of seats in the house that only I and my relatives or probably a bunch of my friends will see. Interesting. एक फेमस इंसिडेंट में जब पुलिस पावेल के घर पर रेड के लिए आई, तो पावेल ने ना सिर्फ अपना मेन गेट ओपन करने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने अथॉरिटीज को मॉक करते हुए डॉग इन अ हुडी मीम पोस्ट किया, जो कि पूरे वेस्टर्न मीडिया और रशिया में बहुत पॉपुलर हुआ। दुरोव ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये उसी टाइम था जब रशियन पुलिस उनके डोर स्टेप्स पर थी और उनको अपने भाई निकोलाई से कांटेक्ट करना था। उन्होंने देखा कि उनके पास कोई भी गवर्नमेंट से फ्री प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे वो कांटेक्ट कर सके। तभी उनके दिमाग में टेलीग्राम का आइडिया आया। Because at some point we had this very stressful situation where armed policemen would come to my house, try to break in, because I refused to take down this opposition groups that I mentioned earlier. And I realized there is no secure means of communication. I realized I want to tell my brother what's going on, to coordinate whatever we want to do. And every tool to communicate I could use was not really secure, not encrypted. It was not safe to use them. So I thought, it could be a good idea to actually come up with a decently encrypted messaging app. And my brother, being the genius that he is, he was able to create this encryption standard that we are using up until this day with. इस सब के बीच दुरोव और रशियन एजेंसीज में टसल चल रहा था, तो पुतिन के अलाइड ग्रुप मेल.ru ने वीके को खरीदने की कोशिश की, जिसके जवाब में दुरोव ने अपनी एक पिक्चर जिसमें वो उनको और रशियन एजेंसीज को मिडल फिंगर दिखा रहे हैं
पोस्ट करी, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के रूप में उभर के आई। 1,000 protesters gathered in Ukrainian capital of Kiev today, furious over the government's refusal to sign a trade agreement with the European Union. Police used tear gas and clubs to beat back demonstrators who surrounded President Viktor Yanukovych's office. They are demanding his resignation, saying the government is corrupt and too tied to Russia. अपने प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट में फिर से वीके का बहुत इस्तेमाल हुआ एंटी गवर्नमेंट एजेंडा और लोगों को पोलराइज करने में। रशियन गवर्नमेंट ने फिर से दुरोव से लोगों की इंफॉर्मेशन देने को कहा, जो कि वीके पर स्टोर्ड थी, पर दुरोव अपने उसूलों पर अड़े रहे। उन्होंने फिर से मना कर दिया, पर इस बार पुतिन सॉफ्टनेस के मूड में नहीं थे। 21 अप्रैल 2014 को दुरोव के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया और उनके वीके की सीईओ की पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ा। वीके अब रशियन एजेंसीज के फुल कंट्रोल में था और वहां के सबसे पॉपुलर टेक जायंट अब रशिया को छोड़ चुके थे और अपने साथ साथ वो अपने फ्री स्पीच के उसूल और अपना न्यू प्रोजेक्ट भी ले चुके थे। पावेल ने डिसाइड किया कि वो बर्लिन मूव करेंगे, लेकिन वहाँ ब्यूरोक्रेसी की मेजर प्रॉब्लम थी। फिर उन्होंने फाइनली दुबई सेटल होने का डिसाइड किया और इसी छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर अंदर टेलीग्राम बेसिकली पूरी दुनिया में छा चुका था। पावेल अब एक ग्लोबल टेक जायंट के रूप में इस्टेब्लिश हो चुके थे। न्यूज़ आउटलेट्स पर दुरोव का नाम आने लगा था और साथ ही उनकी लग्जरियस लाइफ और र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड्स का भी। ये रफली उसी टाइम की बात है जब जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को ऑफिशियली एक्वायर कर लिया था, जो कि बेसिकली टेलीग्राम के जैसा ही कम्युनिकेटिव प्लेटफॉर्म था, बट फ्रीडम और फ्री स्पीच के मामले में बहुत ज़्यादा अलग था। जहां दुरोव लोगों की फ्रीडम और फ्री स्पीच के लिए अपना देश छोड़ के आ चुके थे, वहीं जकरबर्ग की ग्लोबल लेवल पर गवर्नमेंट के पपेट वाली रेपुटेशन थी। इन सब ने ही दुरोव और जकरबर्ग को दो राइवल्स के रूप में खड़ा कर दिया था, पर इस सब के बीच टेलीग्राम पर रेगुलर आरोप लगते थे कि उनके फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट अपने मिशन पूरे करने के लिए करते हैं। दुरोव ने ऑब्वियसली इसकी सफाई दी। Messaging technology secure for everybody except for terrorists. So is that secure or not secure? 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर अटैक लॉन्च करा और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी, तो जांच के दौरान इजराइल को पुख्ता सबूत मिल गए कि अक्टूबर 7 के अटैक के दौरान हमास मिलिटेंट्स ने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए टेलीग्राम का यूज़ किया था। ये दुरोव और उनकी फ्री स्पीच आइडियोलॉजी के लिए एक मेजर सेटबैक था। वर्ल्ड लेवल पर दुरोव और टेलीग्राम की आलोचना होने लगी थी, जिसकी सफाई में दुरोव ने कहा कि चाहे आईएसआईएस हो या कोई भी टेररिस्ट संगठन, वो अपने कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम तो खोज ही लेंगे, वो चाहे टेलीग्राम हो या कोई और। एक और सेंसेशन मूवमेंट तब आया जब दुरोव ने ट्विटर पर अनाउंस किया कि वो 100+ चिल्ड्रन के बायोलॉजिकल फादर हैं, जो 14 कंट्रीज में बेस्ड हैं। उन्होंने अपना डीएनए ओपन सोर्स करने का भी प्लान शेयर करा ताकि उनके चिल्ड्रन आपस में मिल सके। ये अनाउंसमेंट वायरल हो गया। जब इंटरनेशनल अथॉरिटीज ने दुरोव को हंट करना शुरू किया ताकि वो टेलीग्राम पर अलेजिडली चल रहे रेडिकल ग्रुप्स को रोक सके, 24 अगस्त 2024 को फ्रेंच अथॉरिटीज ने उन्हें पेरिस में अरेस्ट कर लिया। ये ग्लोबल न्यूज़ बन गई। वर्ल्ड लेवल पर
दुरोव और उनकी फ्री स्पीच की बात होने लगी। दुरोव के लाखों सपोर्टर्स ने अपना विद्रोह शो करा और इस अरेस्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप कहा। इलॉन मस्क और एडवर्ड स्नोडेन जैसे फेमस पर्सनालिटीज ने भी पावेल दुरोव का सपोर्ट करा। अब दुनिया देख रही है दुरोव और टेलीग्राम का फ्यूचर क्या होगा। क्या उनका फ्री स्पीच का विजन सक्सेसफुल होगा या नए चैलेंजेस उनके रास्ते में आएंगे। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।